जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बच्चों, बोट एंड स्ट्रीम जो होता है उसमें बोट का जो मतलब होता है वो नाव होता है, और स्ट्रीम का बच्चों मतलब जो होता है वो धारा होता है। ठीक है, ये सभी आप लोग जानते हैं। बच्चों, बोट जो होता है यानी नाव, ये चलता कहाँ है? नदी में चलता है। बच्चों, नदी में चलता है, और ये जो चलता है नदी में चलता है। देखिए, एक जो नदी होता है शांत नदी होता है, एकदम स्थिर नदी होता है। ऐसे देखो देखो एकदम शांत है, इसमें प्रवाह है ही नहीं। देखिए, है ना, बिल्कुल शांत है। इसमें किसी भी तैरने वाली वस्तु को अगर इसमें रख दिया जाए तो वो अपने ही जगह पर स्थिर रहेगा, है ना। अब देखिए, दूसरा जो होता है, एक होता है कि धारा वाला। देखिए, ऐसे बहता बहता हुआ ये बह रहा है, इसमें धारा है यानी वेग है, इस पानी में वेग है। इसको बच्चों गांव देहात में इसको रेत बोला जाता है। ठीक है, रेत यानी पानी वाला रेत। ठीक है, देखिए, जब ये जो रेत है, अगर इसमें किसी भी तैरने वाले पदार्थ को आप रख देते हैं तो वो क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका नाम दे देते हैं। ये क्या है? इसका बच्चों जो नाम होता है, इसका नाम होता है शांत जल। क्या होता है? शांत जल। और इसका जो नाम होता है धारा वाला जल। धारा वाला जल। ठीक है, इन दोनों का नाम आप जान गए। तो अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तैरने वाली वस्तु को इसमें रखते हैं। चलिए हम इसको तैरने वाली नाव ही रख देते हैं। चलिए इसमें एक नाव रखते हैं। ठीक है, एक नाव देखिए रख दी है इस जगह पे। अब आप बताइए, जब इसमें एक नाव रख दिए तो क्या होगा? ये अपने ही जगह पर रहेगा जब तक कि इसमें स्पीड ना दिया जाए, कोई वेलोसिटी ना दिया जाए इस नाव में। ठीक है, ये जो नाव है ये भी अपनी जगह पर रहेगा। जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दें यानी स्पीड दे दें तो वो चलने लगेगा। अगर मान लो इसमें स्पीड देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब ये नाव चलेगा। ठीक है, अब ये नाव चलने लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी एक नाव रख देते हैं। इसमें भी एक नाव रख देते हैं। ठीक है, ये क्या है? नाव। और इसका भी x किलोमीटर प्रति सेम, हम सेम चीज रखते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप बताइए, इसमें जो नाव रखे हैं ये क्या होगा? आप अभी इसमें हम स्पीड नहीं दिए तो क्या होगा? ये बह जाएगा। अब इसमें हम स्पीड दे देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या होगा? और तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसमें धारा है। ठीक है, इसमें देखिए ना हो गया। अब बताइए, इसमें क्या धारा है? धारा इसमें है? नहीं है, इसमें धारा नहीं है बच्चों, इसमें धारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये शांत जल इसमें, इसलिए हम कह सकते हैं धारा जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, नहीं कुछ है ही नहीं। अगर हम इसमें धारा की बात करें, अगर इसमें बच्चों धारा की हम बात करें, धारा की, तो धारा बच्चों इसमें है, क्या है? कुछ न कुछ है, इसलिए कुछ न कुछ है जो हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ लिख देते हैं, इसलिए इसमें लिखते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमको मालूम नहीं था इसलिए धारा को हम लिख लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी लिख सकते, y z x कुछ भी लिख सकते, लेकिन x हम माने तो x नहीं मानना है। ठीक है, अब समझिए, ये हो गया। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, ये तो आप जान लिए। ठीक है, अब देखिए, ये शांत जल है, ये शांत जल। ठीक है, अब देखिए, ये जो नाव, अगर हम आपसे पूछे नाव की चाल क्या है तो क्या बताएंगे आप? नाव की चाल अगर हम बोले इसमें नाव की चाल, जो नाव की चाल, तो आप बताएंगे कि वो नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की चाल आप बताएंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बच्चों इसमें हम पूछे कि धारा की चाल बताइए तो क्या बताएंगे आप बताइए। बच्चों इसमें आप बोलेंगे धारा की चाल की अगर हम बात करें तो धारा की चाल इसमें है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो क्या हम बताएं, तो बोलेंगे ना 0 किलोमीटर, कुछ है नहीं तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका कुछ हाँ, इसका इसमें कोई रोल है नहीं। ठीक है, इसमें 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, ये जो है, ये इस नाव की चाल को हम कभी कभी प्रश्न में घुमा के पूछता है। अब कोई इसके बारे में कहेगा कि भाई बताइए कि शांत जल में
नाव की चाल। अब क्या बोला, शांत जल में नाव की चाल। आप देखिए प्रश्न क्या बोला बच्चों, शांत जल में नाव की चाल बोला। शांत जल, जब बच्चा जल बताओ, जब जल शांत ही है, जब जल शांत है, उसमें कुछ वेग है ही नहीं, तो क्या बचा, तो नाव की चाल ना बचेगा, ये जो नाव की चाल है यही बचेगा ना। इसीलिए आप कह सकते हैं शांत जल में नाव की चाल बोले या सिर्फ नाव की चाल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, नाव की चाल ही हो सकता, दोनों का मतलब एक होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ हुआ, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये बच्चों धारा वाला जो जल है ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार का होता है। जो पहला जो होता है ये होता है धारा की दिशा में नाव की चाल। हम कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। समझे क्या बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, दूसरा होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल, दूसरा बोला धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये दो ही टाइप होता है इसका। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है धारा की दिशा, यानी अगर देखिए ये धारा है, ये इधर की ओर जा रहा है तो नाव भी इधर की ओर जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में करेंगे। देखिए ये क्या है, देखिए अगर ये इसको हम धारा ले लेते हैं, ये धारा है। ठीक है, ये क्या है, धारा। अगर ये धारा है तो ये धारा इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो नाव भी जो है नाव इसी के साथ इधर ही जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा नाव भी। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ। इसका जो होता है ये कह रहा है अगर धारा जो है, धारा अगर इस जगह से इधर की ओर जा रहा है तो नाव इसके अपोजिट आएगा, नाव जो है इसके अपोजिट आएगा। ठीक है, नाव इसके अपोजिट आ जाएगा। नाव इसके अपोजिट आ जाएगा। अब आप बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो नाव इधर चल रहा है, धारा भी इधर चल रहा है, यानी कि जिधर जिधर धारा है उधर नाव चल रहेगा, तो क्या होगा, नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि नाव का तो स्पीड ही है, नाव चल रहा है, और इस पे भी जो है ये जो है धारा इस पे नाव पे फोर्स लगा के उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहा है। जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगा बच्चों तो क्या होगा, नाव और धारा जो है दोनों का स्पीड जुट जाएगा। इसलिए जब स्पीड जुटेगा तो धारा नाव तेज हो जाएगा। अब देखिए, और इसमें क्या होगा, इधर नाव इधर चल रहा है और इसके अपोजिट चल रहा है बच्चों धारा, इधर इधर धारा इधर चल रहा है और इसके अपोजिट चल रहा है नाव, तो इसमें क्या होगा, और नाव पर दबाव लगेगा और नाव के स्पीड को घटा देगा, जिससे उसकी स्पीड घट जाएगा। और जब स्पीड घटेगा तो इसकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, स्पीड दोनों को घटा दिए। ठीक है, ये हुआ ऐसे। देखिए अब इसका अलग अलग नाम होता है। ऐसे अगर आपको इतना लंबा लाइन ना लिख के आपको कहेगा क्या इसके बारे में, इसके बारे में कहेगा, ये जो लिखा हुआ धारा की दिशा में नाव की चाल, इसका एक अलग अलग नाम होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिख देगा, आपको लिख देगा डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम लिख देगा बच्चों, इसको लिख देगा डाउन स्ट्रीम, जिसको हम शॉर्ट में डीएस कहते हैं। ठीक है, या लिख देगा आपको, या आपको लिख देगा अनुकूल, अनुकूल लिख देगा, अनुकूल लिख देगा, या अनुप्रवाह लिख देगा, या आपको लिख देगा अनुप्रवाह।
क्या लिखा है, अनुप्रवाह। इस तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये तीन चीज़ दिया हुआ रहे तो समझ जाइए नाव और धारा दोनों का स्पीड जोड़ के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिख लेगा अप स्ट्रीम। इसके बाद इसका जो है ये जो धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल को न लिख के आपको लिख देगा अप स्ट्रीम, इंग्लिश में अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम लिख देगा। और इसको शॉर्ट में लिखना होगा यूएस, ऐसे लिखता है। इसी को बच्चों ये जो होता है आपको लिख देगा प्रतिकूल, इसी को लिखता है प्रतिकूल, प्रतिकूल लिख दिया। या फिर आपको लिख देगा ऊर्ध्व प्रभाव, ऊर्ध्व प्रभाव लिख देगा, ऊर्ध्व प्रभाव लिख देता है, ऊर्ध्व प्रभाव लिख देता है। तो इसका भी मतलब होता है यही सेम, अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये दिया हो रहे तो समझ जाइए कि अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो हम समझ लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अगर बताइए आप, अगर नाव की चाल पूछे तो आपसे क्या बोलेंगे आप? नाव की चाल की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा हम बोले हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों धारा की चाल हम बोले, धारा की चाल, तो आप बोलेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल सही। आपको ये याद भी रखना है। अगर नाव की बात करेंगे तो x बोलिएगा, धारा की बात करें तो y बोलिएगा। अगर हम दोनों को मिलाकर हम बोले कि ना धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर हम बोले स्टेप 2 की अगर हम बात करें, धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर दोनों को हम मिलाकर हम बोले तो हम क्या होगा, देखिए कैसे लिखेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल, समझे? इसको आप शॉर्ट में ds बोल सकते हैं या d बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, जब धारा की दिशा में नाव की चाल रहेगा तो हम आपको क्या बताए हैं कि दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। जब दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा तो बताइए नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, दोनों के चाल को जोड़ दीजिए तो x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही। अब देखिए, अगर धारा की दिशा में था, अब धारा के विरुद्ध की बात करें, अगर हम धारा की विरुद्ध बात करें, धारा की विरुद्ध नाव की चाल, जिसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, तो क्या होगा, हम विरुद्ध बात किए तो इसमें स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए इसके स्पीड को घटा दीजिए, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की विरुद्ध नाव की चाल की अगर हम बात करें तो x में से y घटा दीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा। ये रहा, आपको ये याद करना पड़ेगा, समझिए। याद करने के आप समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। देखिए अगर हम नाव की चाल बात करें तो x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बात करें तो y किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हम लिखा हुआ है। अब हम दोनों को एक साथ मिला कर चलें तो यह दिया हुआ है धारा की दिशा में नाव की चाल, तो दोनों मिला के दिया हुआ है जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि जब दोनों अगर सेम रहे तो क्या होगा, जुड़ जाता है, ठीक है। अगर धारा की विरुद्ध बात करें तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल के हैं तो इसको अप स्ट्रीम कहते हैं, इसलिए अप स्ट्रीम है तो हम बताए हैं कि ये घट जाता है, तो इसलिए इसको हम दोनों के स्पीड को घटा दिए, इसलिए इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब हम देखिए ये चीज़ आप याद कर लेंगे। तीसरा स्टेप चलते हैं, तीसरा स्टेप में देखते हैं। चलिए हम तीसरा स्टेप की बात करते हैं। स्टेप 3,
चलिए हम क्या बताए थे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का हम बात किए थे बच्चों, डाउन स्ट्रीम जिसको, हाँ डाउन स्ट्रीम। दूसरा हम बात किए थे अप स्ट्रीम। ठीक है, ये जो डाउन स्ट्रीम है बच्चों, आप इसको डाउन स्ट्रीम को आप डी बताए थे डी मान लेने के लिए, डी मान लीजिए। और इसको जो है बच्चों आप मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए डी, नहीं इसको मान लीजिए यू। ठीक है, अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं इसलिए यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डाउन स्ट्रीम है बच्चों, डाउन स्ट्रीम को भी अब हम आपको बताए थे। डाउन स्ट्रीम को, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी दोनों का दिया हुआ था, यानी कि एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, एक्स प्लस वाई। ये क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और डी, इसलिए आप इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। और इसको जो है, इसका मतलब बताए थे हम, एक्स माइनस वाई आता है अप स्ट्रीम, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको आप कहेंगे एक्स माइनस वाई, जब एक्स माइनस वाई कहेंगे तो ये यू हो जाएगा ये, इसलिए इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड की अगर बात करें, देखिए एक्स प्लस वाई डी, ठीक है समीकरण फर्स्ट, और एक्स माइनस वाई यू समीकरण सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये कट रहा है, तो 2x बराबर क्या होता है, डी प्लस यू, कोई दिक्कत। इसलिए x की अगर हम बात करें तो d प्लस यू बटा 2। अब आप बताइए x बराबर क्या निकला, d प्लस यू बाई 2 निकला बच्चों। x बराबर d प्लस यू बाई 2 निकला। देखिए जब x बराबर d प्लस यू बाई 2 निकला, x के बारे में हम क्या बताए थे, x किसको कहते हैं, मानित नाव की चाल को, x कहते हैं नाव की चाल को, नाव की चाल। इसे पहला सूत्र मालूम हो गया कि अगर नाव की चाल हमको निकालना होगा तो हम d प्लस यू बाई 2 से हम निकाल सकते हैं। नाव की चाल अगर निकालना हो तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, पहला। दूसरा देखिए, अगर हम फिर समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड की बात करें, एक्स प्लस वाई बराबर डी और एक्स माइनस वाई इजकल टू यू। देखिए अब तो इसको कर रहे थे, अब इसको क्या माइनस को बदल दीजिए, इसको प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। देखिए अब ये कट जाएगा, इसलिए अब 2y हो जाएगा, 2y बराबर d माइनस यू हो जाएगा। और y की अगर बात करें तो d माइनस यू बटा 2 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए यहाँ पे d प्लस यू बाई 2 था, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया, बाकी सब वही था। और ये निकला y बराबर निकला, तो y अगर निकला तो y आपको बताए थे धारा को माने थे y, तो इसलिए हो गया धारा की चाल, धारा की चाल। अगर हमें धारा की चाल निकालना हो तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब ये आप समझ लिए, बस यही फार्मूला होता है, दूसरा कुछ नहीं। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि शांत जल में किसी देखिए एक प्रश्न लेते हैं, यदि शांत जल में
किसी तैराक की चाल, किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल कर है अगर, तो धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल तथा धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात करें। अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात करें। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, कह रहा है यदि शांत जल में, कह रहा है यदि शांत जल में, क्या बोला? यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल। देखिए, नाव की जगह पे तैराक दे दिया, आखिर बात तो बराबर है। नाव के या तैराक के, नदी में तैर रहा है, दोनों में एक ही बात होगा। ये दिया हुआ तैराक की चाल। देखिए, अगर हम तैराक की चाल क्या दिया हुआ है? तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए, तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, करें तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक के तैरते हुए चाल बताए। प्रतिकूल का है, देखिए शब्द क्या यूज किया? प्रतिकूल और अनुकूल। अब देखिए, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है आपको हम बताए हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। ये अब आपको बताए हैं। और ये कैसे क्या होता है? एक अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये निकालना होता है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसके प्रतिकूल के बारे में आपको बताएं क्या है कि जब प्रतिकूल का मतलब दिया हुआ, प्रतिकूल दिया तो मतलब दोनों दिया हुआ है, धारा और ना दोनों दिया हुआ है। यानी जब दोनों निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स कितना है? 9। ये क्या है? तैराक की चाल, नाव की चाल। आपको हम बताएं तैराक क्या रहे या नाव के रहे, तो इसको आप हम एक्स माने हैं नाव की चाल को, इसको वाई माने हैं, इसलिए यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह 9 हो गया और वाई की जगह 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला है अनुकूल। जो अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। चलिए, अनुकूल इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। कहने का मतलब अगर सेम डायरेक्शन चलता है, इधर ना धारा चल रहा है तो इधर ही नाव भी चलेगा। देखिए, इसमें क्या हम बताए हैं? एक्स प्लस वाई जुड़ जाता है। आप बताइए एक्स कितना है? 9 किलोमीटर, और वाई कितना है? 5 किलोमीटर। कितना हो गया? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न,
धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल कह रहा है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल शांत जल में क्या है, तो नाव की चाल शांत जल में, और धारा की चाल क्या है, शांत जल में और धारा की चाल क्या है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। कह रहे हैं बच्चों, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल यानी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम। यानी डीएस की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम की चाल कितना दिया हुआ है बच्चों, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक्स प्लस वाई लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम भी दिया हुआ है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी दिया हुआ है। अब तो कह रहा है नाव की चाल शांत जल में, आपसे पूछा है नाव शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में तो जब जल शांत है तो सिर्फ नाव की चाल बोल रहा है, तो नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल निकालना है, और धारा की चाल निकालना था, धारा की भी चाल निकालना है, धारा की चाल निकालना है, अर्थात एक्स निकालना है, इसमें वाई निकालना है, ठीक है, ये कर रहा है। देखिए आपको हम बताए थे फॉर्मूला कि नाव की अगर चाल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे कि d प्लस यू बाई 2 होता है, और इसका हम बताए थे d माइनस यू बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखिए जब ये पता है डाउन स्ट्रीम कितना है 32 और अप स्ट्रीम कितना है 28/2, तो क्या हो जाएगा, 32 में से 28 चल जाएगा, 8 4 4 बचेगा बटा 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, सॉरी ये गलत हो गया, गलत, यह प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो 32 और 28 हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60/2, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, घट जाएगा, 32 माइनस 28 हो जाएगा बटा 2, तो देखिए 32 में से 28 घटाएगा तो 4 बचेगा बटा 2, जब ये कट करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बच्चों। देखिए कितना आसान था। इसमें समझने वाली बात ये था कि यहाँ बोला है नाव की चाल शांत जल में,
जब बच्चा शांत जल बोल ही रहा है, शांत जल, जब जल शांत ही है तो इसका मतलब होता है नाव की चाल बोला। इसलिए आप इसमें नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल निकाल लिए, और लास्ट में बोला धारा की चाल निकालिए तो हम धारा की चाल निकाल लिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं और आगे क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद।